नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त हो गया है 4 बजे की अहम खबरों का। 4 का मोर्चा में होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी। इसमें हर मोर्चे पर होंगी 4 बड़ी खबरें और 4 बड़ी खबरें, हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। चलिए शुरू करते हैं सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो 4 के मोर्चे में सबसे पहले आपको बताते हैं पहले मोर्चे की अहम खबरें। सबसे पहले बात होगी 2024 चुनाव के लिए अखिलेश के पीडीए दांव की, जिसे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। इसके अलावा चर्चा होगी मायावती के टारगेट 80 की, जिसको लेकर मायावती ने बड़ी बैठक की है। वहीं आपको बताएंगे कि बसपा के दफ्तर से कहां गायब हुई मूर्तियां और क्यों, समझाएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे कि जयंत चौधरी के आदेश पर कैसे मैदान में उतरी रालोद आर्मी। तो ये 4 के मोर्चे की खबरें हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यही वजह है कि यूपी में एनडीए के खिलाफ अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के दम पर मोर्चाबंदी तेज कर दी। 80 हराओ भाजपा हटाओ के नारे पर दम भरने वाली सपा ने मिशन 80 को लेकर सियासी बिसात बिछाने की तैयारी तेज कर दी है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पीडीए प्लान के दम पर हुंकार भरी और लिखा कि पीडीए मूल रूप से पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व सम्मान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है, जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। अखिलेश यादव पीडीएफ को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं भाजपा अखिलेश के इस प्लान को हताशा बता रही है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, वो सब फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। इनके पीडीए में कुछ दम नहीं है, वो केवल एक गढ़ा और रचा हुआ एक शब्द था जिसकी हवा लिखते ही निकल चुकी। भाजपा बेशक जो भी कहे, लेकिन लगातार पीडीए को लेकर बयानबाजी से अखिलेश यादव 2024 की तैयारी का संदेश दे रहे हैं। अखिलेश की ये रणनीति जमीन पर कितनी कारगर हो सकती है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के दम पर 80% वोटर्स को साधने पर नजर है। यूपी में 52% पिछड़ा, 22% दलित और 20% मुस्लिम मतदाता है। अभी तक सपा अपने कोर वोट बैंक 20% मुस्लिम और 9% यादव के दम पर 34 से 35% वोट जुटा लेती है। वहीं भाजपा सवर्ण परंपरागत वोट बैंक के साथ गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित के साथ मजबूत कॉम्बिनेशन बनाकर 50% तक वोट पाने में कामयाब रहती है। ऐसे में अखिलेश की कोशिश है कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए सपा को 40 से 45% वोट हर हाल में हासिल करने ही होंगे, नहीं तो यूपी में राह आसान नहीं होगी। हालांकि अखिलेश के लिए पीडीए फॉर्मूले को जमीन पर लागू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2014 से लेकर 2017, 2019 और 2022 में भी पूरी ताकत झोंककर सपा खास कमाल नहीं कर पाई है। यही वजह है कि अब भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की काट निकालने के लिए अखिलेश यादव लगातार सभी दलों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बसपा ने कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर विसात बिछाने के लिए मायावती ने तैयारियां तेज कर दी। इस सिलसिले में आज पार्टी दफ्तर पर उन्होंने सभी मंडल प्रभारियों और जिला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और संगठन की मजबूती और बसपा के जनाधार को बढ़ाने के निर्देश दिए। इस बैठक में मायावती ने 2024 के चुनाव से पहले वोट बैंक मजबूत करने को कहा। साथ ही गांव, शहर से लेकर बूथ स्तर की समीक्षा भी की। मायावती ने इस बैठक में संगठन को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया। कोई वोटर को एकजुट करने का प्लान बनाया, एमओआई समीकरण को साथ लाने की योजना बनाई। पार्टी में युवाओं को जोड़ने पर भी जोर देने को कहा। मुस्लिम पिछड़ों को पार्टी में तरजीह देने के निर्देश दिए। एक तरफ जहां मायावती ने 2024 चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है, वहीं पार्टी की रणनीति बदलने की कोशिश भी तेज है। लखनऊ में अब तक बसपा के दफ्तर पर ये मूर्तियां नजर आती थी, लेकिन अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर पार्टी संस्थापक काशीराम और पार्टी अध्यक्ष मायावती की मूर्तियों को दफ्तर से हटा दिया गया है। दरअसल महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि पर मायावती अक्सर दफ्तर पर आकर श्रद्धांजलि देती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन मूर्तियों को मायावती के आवास पर शिफ्ट कर दिया गया है। मूर्तियों को हटा दिया गया है और वो जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आवास है माल एवेन्यू पर, वहां उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि अब मूर्तियां हटाने के फैसले को लेकर सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
कई लोग इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में अभी मूर्तियां हटाने के पीछे की असल वजह सामने नहीं आई है। 2024 चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल ने सियासी घेराबंदी तेज कर दी और जयंत चौधरी के निर्देश पर जिला इकाइयों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के धुरंधरों ने हुंकार भरी। यहाँ जिला मुख्यालय पर जैन के योद्धाओं ने न सिर्फ जमकर नारेबाजी की, बल्कि गन्ना भुगतान, कर्ज माफी, आवारा पशु और बिजली के मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी की और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। पूरे जनपद में किसी भी रजवाए में, किसी भी माइनर में सिंचाई हेतु पानी नहीं है। पहले टैल तक की बात थी, अब हेड पर भी पानी नहीं है। ये स्थिति इस प्रदेश के सिंचाई की है कि आज किसानों की फसल सूखने के कगार पर है। विद्युत सप्लाई बिल्कुल ठप है। ट्यूबवेलों पर पूरी क्षमता से विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है। लो वोल्टेज के कारण ट्यूबवेल के मोटर फूक रहे हैं। मांगे पूरा न होने पर रालोद ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। रालोद का ये प्रदर्शन कहीं न कहीं 2024 के लिए पश्चिम की किलाबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। और अब वक्त हो गया है 40 सेकंड में 4 अहम खबरों का। 27 जून को भोपाल में प्रधानमंत्री करेंगे 2500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित। यूपी से भी 650 कार्यकर्ता कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कानपुर में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को दी बूथ प्रबंधन की ट्रेनिंग। सपा कांग्रेस अलायंस पर मंत्री जितिन प्रसाद का निशाना, कहा पहले हुए गठबंधनों का सभी ने देखा असर, समाजवादियों को योग की ज्यादा जरूरत। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, बाइक सवार दबंगों ने घर में घुसकर थार गाड़ी पर किया हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े। सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद बाइक सवार युवक युवती ने नियम कायदे ताक पर रखे, लड़की को बाहों में पकड़कर बाइक चलाता दिखा युवक। हाईवे पर एक शख्स ने बनाया वीडियो। NH9 इंदिरापुरम का बताया जा रहा है वीडियो। और अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। दूसरे मोर्चे में बात होगी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर विवाद की। जिन्ना की तस्वीर पर भाजपा नेता का बड़ा बयान आया है। साथ ही बताएंगे बलिया में मौतों पर सियासत तेज हो गई है। इसके अलावा बात होगी योग शक्ति को प्रणाम की। देश भर में अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं आपको बताएंगे मॉनसून की आहट से पहले सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। तो अलीगढ़ में भाजपा नेता ने AMU को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद जिन्ना की फोटो पर एक बार फिर से संग्राम और सियासी तनातनी बढ़ सकती है। अलीगढ़ में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद ने AMU में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बड़ी बात कही। जो लोग इस विषय को अपने यहाँ रखे हुए हैं, बेहतर होगा कि वो स्वयं प्रेरणा से यह कार्य करें। तो हम चाहते हैं ताकि फोटो सिर्फ दीवार से नहीं, उनके दिल से दिखे। सुधांशु त्रिवेदी ने AMU में कट्टरवादी सोच रखने वालों को नसीहत दी। साथ ही साथ इशारों में राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला और मुस्लिम लीग को सेकुलर बताने वाले नेताओं को करारा जवाब दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 403 पे लिखा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का भी मूल स्रोत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था। अब सेकुलरिज्म के वो सूरमा। आज सीएम योगी का बलिया दौरा है। उससे पहले बलिया में हीट वेव से होने वाली मौतों पर सियासत तेज हो गई। बलिया में भीषण गर्मी और लू से मौतों पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले समाजवादी पार्टी के नेता जिला अस्पताल पहुंचे। मरीजों को फल और राहत सामग्री देने के बाद इंतजामों पर सवाल उठाए। ABP गंगा पर दावा किया कि अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। कम से कम 1000 लोगों ने दम तोड़ दिया है और 10,000 से ज़्यादा लोग जिनका अभी इलाज सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, उससे हम लोग बहुत मर्माहत हैं। बलिया में लगातार मौतों को लेकर सपा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि यहाँ पर दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पीने का पानी तक का इंतजाम नहीं है। दरअसल सीएम योगी का आज बलिया दौरा है, जहां वो हीट वेव से बचने के लिए तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरी दुनिया में उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी आज अमेरिका के मंच पर शाम 5:30 बजे योग करेंगे। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तो वहीं अपने अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के मौके पर दुनिया भर के लोगों को संबोधित किया। योग के विस्तार का अर्थ है
वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। भारत के कोने कोने में योग दिवस के मौके पर लोगों ने योग शिविर में भाग लेकर योगा किया। वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में योग किया। योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, केवल 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने। देवभूमि उत्तराखंड में उत्सव की तरह योग मनाया जा रहा है। सीएम धामी ने स्वामी रामदेव के साथ योग किया और लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही निरोग रहने के लिए योग करने की सलाह दी। आज योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। यूपी उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले हुई बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं जलभराव हुआ है तो कहीं किसानों पर आसमानी आफत का असर देखने को मिला। यूपी में मानसून की दस्तक से पहले हुई बारिश ने प्रदेश के कई जिलों की पोल खोलकर रख दी है। इटावा में हुई बारिश के बाद शहर जलमग्न हो गया। आलम यह है कि अंडरब्रिज में फंसी यात्रियों से भरी बस को नगर पालिका ने जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। कन्नौज में हुई बारिश से छिबरामऊ नगर पालिका की सच्चाई सामने आ गई। दरअसल नालियों की सफाई न होने से छिबरामऊ की गलियों में जलभराव हो गया और छिबरामऊ थाना तालाब में तब्दील हो गया। बारिश से भले ही लोगों को गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन किसानों को मार झेलनी पड़ रही है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से किसानों की मक्के और मूंगफली की फसल को नुकसान पहुंचा है। यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी मानसून के बादल मंडरा रहे हैं। जोशीमठ में बारिश होने के बाद सीधार वार्ड के पुरानी दरारें चौड़ी हो गई हैं, जिससे एक बार फिर जोशीमठ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और 4 के मोर्चे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 40 सेकंड में 4 अहम खबरें आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली कैंट में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आर्मी चीफ मनोज पांडे कार्यक्रम में हुए शामिल। कानपुर में मदरसे में देखी गई योग दिवस की धूम। छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ किए योगासन। एक सुर में बोले छात्र, योग मजहब का नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का मामला। लखनऊ के मदरसा दारुल उलूम वारसिया में योग दिवस कार्यक्रम। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसों के छात्रों के साथ योग किया। वाराणसी के मदरसा दायरतुल इस्लाम चिरागे उलूम रसूलपुरा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मदरसे में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने किया योगाभ्यास। योगाभ्यास का समापन भारत माता की जय घोष के साथ हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।